हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम। रामलाल शिक्षण संस्थान अल्सीसर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, हम आपका चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे, जो नोट्स थे या पॉइंट्स थे, उनको हमने डिस्कस किया था। जैसे पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन की अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे कॉन्वेक्स पॉलीगन हो गया, कॉनकेव पॉलीगन हो गया, रेगुलर या फिर इररेगुलर पॉलीगन। तो ये हमने शॉर्ट में चीजें पहले देख ली थी कि इस नाम का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो आज हम आपकी एक्सरसाइज शुरुआत कर रहे हैं 3.1। और 3.1 में आपको पहला क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है जिसमें लिखा है कि गिवन हियर आर सम फिगर्स, क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। ये कुछ फिगर्स बना के दिए हुए जिनमें आपके 8 फिगर्स हैं और इनमें आपको क्लासिफाई करना है, यानी क्लासिफिकेशन करके बताना है कि सिंपल कर्व कौन कौन से हैं, सिंपल क्लोज कर्व कौन कौन से हैं, पॉलीगन किसको बोलेंगे और इनमें से कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन सा है, कॉनकेव पॉलीगन कौन सा है। तो ये चीजें आपको बतानी है। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं हमें इसमें सबसे पहले सिंपल कर्व कौन सा है। तो सिंपल कर्व क्या होता है, देखिएगा, सिंपल कर्व केवल वो होता है जिसमें आपको जो आपने लाइन ड्रॉ की है उस लाइन को काटना नहीं पड़े। जैसे आप देखेंगे सी हम लिखते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट सी है, तो सी को बनाने के लिए आप एक बार पेन को रख देंगे, पेंसिल को रख देंगे, तो सी बनाने के लिए आपको जब तक पूरी नहीं बन जाती है उठाना नहीं पड़ेगा, राइट, या अपने रास्ते को काटना नहीं पड़ेगा। आप आसानी से एक बार में यहां से स्टार्ट करके यहां पे कंप्लीट कर देते हो, तो ये आपका एक सिंपल कर्व है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड कौन सा होता है या कॉम्प्लेक्स कर्व कौन सा होता है, जिसमें अपने ही रास्ते को काट दिया जाता है, वो क्या कहलाता है, वो आपका सिंपल कर्व नहीं, कॉम्प्लेक्स कर्व कहलाता है। जैसे इसमें फिगर है, जैसे ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें इसको बनाने के लिए देखो इसी रास्ते को दोबारा काट दिया गया, इस रास्ते को भी काट दिया गया, तो ये सिंपल कर्व नहीं है। सिंपल कर्व में जो रास्ता बना है एक बार में वो दोबारा नहीं कटेगा, वो कहलाता सिंपल कर्व। तो आप इन फिगर्स में देखेंगे कि ये जो फिगर है वो सिंपल कर्व है, क्योंकि यहां से इसको स्टार्ट किया और कंप्लीट करने पर अपने ही रास्ते को दोबारा नहीं काटा गया और ना ही पेन या पेंसिल को उठाया गया, उठाने की जरूरत ही नहीं है। इस पॉइंट से स्टार्ट करोगे, सीधी ड्रॉ की, वर्टिकल चले गए, थोड़ा तिरछे आ गए, इस तरीके से ये कंप्लीट एक ही बार में पूरा ड्रॉ हो जाएगा, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सिंपल कर्व बोलेंगे। सेकंड वाला भी सिंपल कर्व है, क्यों है, क्योंकि यहां से आप स्टार्ट करो, आपको पेन या पेंसिल उठानी नहीं पड़ेगी और अपने रास्ते को काटा नहीं जाएगा, आसानी से इसको ड्रॉ कर सकते हो, ये सिंपल कर्व है। ये सिंपल कर्व नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यदि आपने ये फिगर ड्रॉ कर लिया तो ये ड्रॉ करने के लिए आपको पेन या पेंसिल को उठाना पड़ेगा, राइट। तो ये अकेला ये होता तो ये सिंपल कर्व होता। जैसे मान लो ओ है, तो ओ एक सिंपल कर्व है। ऐसी देखोगे एल, तो एल भी एक सिंपल कर्व है, राइट। तो इसमें ये कॉम्प्लेक्स सिंपल नहीं है, क्योंकि इसको बनाने के लिए पेंसिल नहीं उठानी पड़ी, लेकिन जब ये बनाने के बाद इसको बनाओगे तो आपको ऑब्वियसली पेंसिल उठानी पड़ेगी, इसलिए सिंपल कर्व नहीं है। ये भी सिंपल कर्व नहीं है, क्योंकि इस फिगर को बनाने के लिए अपने ही रास्ते को दोबारा काटना पड़ेगा। इसको देखोगे तो ये एक सिंपल कर्व है, क्योंकि आप यहां से सपोज स्टार्ट कर रहे हो, तो यहां से राउंड करते हुए यहां तक पहुंचे, फिर यहां से इस तरीके से वापस इस जगह पहुंच जाओगे, आपको ना तो पेन या पेंसिल उठानी पड़ेगी और ना ही अपने रास्ते को दोबारा काटना पड़ेगा, इसलिए ये भी कैसा है, सिंपल कर्व है। इसको देखोगे तो ये भी एक सिंपल कर्व है। यहां से आपने स्टार्ट किया, सपोज ये ड्रॉ किया, वर्टिकल चले गए, ये ड्रॉ किया, सीधे आ गए, आपको ना तो अपने रास्ते को दोबारा काटना पड़ा, ना पेन या पेंसिल को उठाना पड़ा, तो ये सिंपल कर्व है।
ये भी एक सिंपल कर्व है। आप यहां से सपोज स्टार्ट कर रहे हो तो पेन या पेंसिल को उठाना नहीं पड़ेगा, ना रास्ते को काटना पड़ेगा, आप आसानी से इसको पूरा ड्रॉ कर सकते हो। तो ये भी एक सिंपल कर्व है। ये सिंपल कर्व नहीं है, राइट। इसमें अपने ही रास्ते को दोबारा देखो इन पॉइंट्स पे काटा गया है, तो ये सिंपल कर्व नहीं है। तो आपके सिंपल कर्व कौन कौन से बने? फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिर 5, फिर 6 और 7, ये आपके सिंपल कर्व्स हैं। अब देखो सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व यानी सिंपल भी होना चाहिए, क्लोज्ड भी होना चाहिए। तो मैं इंग्लिश अल्फाबेट एल की बात कर लेता हूं। एल आपका सिंपल है लेकिन ओपन है, क्योंकि फर्स्ट वाला पॉइंट और लास्ट वाला पॉइंट जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब ये ओपन कर्व है, क्लोज कर्व नहीं है। यदि ओ की बात करें तो ये सिंपल है और क्लोज्ड है। यदि सी की बात करें तो ये सिंपल है और ओपन है, क्लोज्ड नहीं। तो सिंपल भी होना चाहिए और क्लोज्ड भी होना चाहिए, आपको वो कर्व सेलेक्ट करना है। तो आप इसको देखोगे ये सिंपल है और फर्स्ट और लास्ट वाला पॉइंट आपस में जुड़ा हुआ है, यानी एक क्लोज फिगर बन रहा है। तो सिंपल क्लोज कर्व है आपका फर्स्ट वाला। सेकंड वाला भी आप देख सकते हैं, सिंपल है, क्लोज कर्व है, ठीक है। ये क्लोज्ड है लेकिन सिंपल नहीं है। इसको देखोगे ये क्लोज्ड है लेकिन सिंपल नहीं है। ये सिंपल भी है और क्लोज्ड भी है। ये वाला सिंपल भी है और क्लोज्ड भी है। ऐसे ये देखोगे सिंपल भी है और क्लोज्ड भी है। ये वाला सेलेक्ट नहीं करना है, राइट। तो सिंपल क्लोज कर्व भी कौन कौन से बनेंगे? 1, 2, 5, 6 एंड 7। ओके, तो आपने 2 क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन देख लिए हैं। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। इन्हीं में आपको सिलेक्ट करना है कि पॉलीगन कौन कौन से हैं। पॉलीगन कौन कौन से हैं ये आपको सेलेक्ट करना है। देखो पॉलीगन की डेफिनेशन क्या थी, हमने ये देखा था, सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइंस। सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइंस इज कॉल्ड ए पॉलीगन। इसमें 2 बातें हैं, पॉलीगन उसी को बोलेंगे, सिंपल क्लोज फिगर होना चाहिए और स्ट्रेट लाइन से बना हुआ होना चाहिए। देखो इसमें 2 बातें हैं, उसी का नाम पॉलीगन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सिंपल क्लोज फिगर बनना चाहिए और स्ट्रेट लाइन से क्लोज होना चाहिए। इसकी बात करें तो देखो ये सिंपल क्लोज कर्व है और ये स्ट्रेट लाइन से ही बना हुआ है। ये स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन से सिंपल क्लोज कर्व जो होता है उसका नाम पॉलीगन होता है। तो पहला जो इसका होगा, जो पहला फिगर है वो एक पॉलीगन होगा। दूसरे की बात करें तो ये सिंपल क्लोज कर्व है और ये स्ट्रेट लाइन से ही बनाया गया है, इसलिए ये भी एक पॉलीगन होगा। थर्ड वाले की बात करें तो ये पहली बात तो सिंपल क्लोज कर्व ही नहीं है, दूसरी बात स्ट्रेट लाइन ही नहीं है, तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। इसको देखोगे तो ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं है तो स्ट्रेट लाइन, लेकिन सिंपल क्लोज कर्व नहीं है, इसलिए ये भी पॉलीगन नहीं है। ये क्या है? सिंपल क्लोज कर्व है लेकिन स्ट्रेट लाइन से नहीं बना हुआ है, ये कर्व लाइन से बना हुआ है। तो स्ट्रेट लाइन नहीं होने की वजह से ये क्या हो गया? पॉलीगन नहीं हुआ। पॉलीगन इसको नहीं बोल सकते हैं। इसमें सिंपल क्लोज कर्व है बट स्ट्रेट लाइन से क्लोज नहीं है। देखो यहां पे स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है, ये 2 तो स्ट्रेट लाइन है, सभी स्ट्रेट लाइन होना जरूरी है और फिगर का सिंपल क्लोज कर्व होना जरूरी है। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 तो बाउंड्री हैं वो स्ट्रेट लाइन की हैं, लेकिन ये जो बनाया गया ये आपका कर्व्ड है। तो सिंपल क्लोज कर्व तो है बट स्ट्रेट लाइन से नहीं है,
इसलिए ये पॉलीगन नहीं होगा, ये भी ऑब्वियसली नहीं होगा। तो पॉलीगन कौन कौन से बनेंगे आपके? पॉलीगन बनेंगे आपके फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। ये आपका थर्ड आंसर हो गया। अब देखिए ये पॉलीगन आपके दो ही बने हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। अब इन्हीं पॉलीगन में से आपको छांटना है कि कॉन्वेक्स कौन सा है और कॉनकेव कौन सा है। मैंने आपको बताया था कि कॉन्वेक्स पॉलीगन कैसा होता है? कॉन्वेक्स पॉलीगन वो होता है जिसमें डिप नहीं होता है, वो धीरे 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 क्लोज होता जाता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स। और जिसमें बीच में गड्ढा आ जाता है तो उस टाइप वाले को क्या बोलेंगे हम? कॉनकेव पॉलीगन बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए आप फिगर नंबर 1 आपको ये पॉलीगन का दिखाई दे रहा है। पॉलीगन हमारे दो ही हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, ये दो ही पॉलीगन है, बाकी कोई पॉलीगन नहीं है। इसकी बात करेंगे तो ये आपका डिप वाला है। आप देखिए यहां से ये डिप है और फिर ये पॉलीगन तैयार हुआ है। तो इसका हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट से डायगोनल ड्रॉ करने पर ये बाहर जाएगा, और जब भी डायगोनल बाहर निकल जाता है अपनी बाउंड्री से तो इसका मतलब वो कॉनकेव हो जाता है, कॉन्वेक्स नहीं होता है। इसकी बात करें तो इसके सारे डायगोनल अंदर ही रहेंगे। आप ये डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो भी अंदर है, ये डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो भी अंदर है, यानी इसके दो डायगोनल बन सकते हैं और दोनों डायगोनल अंदर ही हैं। तो इसका मतलब इसका नाम हो गया कॉन्वेक्स, और इसमें एक बाहर जा रहा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स कौन सा है? फिगर नंबर 2 वाला कॉन्वेक्स है। और कॉनकेव कौन सा है? कॉनकेव है आपका फर्स्ट वाला। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें आपको 5 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बना के दिए थे, हमने इनको देख लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।